भारत की हर रसोई पर एक संकट मंडरा रहा है और वो है कुकिंग गैस को लेकर। एक तरफ सरकार कह रही है सब ठीक है, दूसरी तरफ रेस्टोरेंट और घरों में गैस खत्म हो रही है। तो सवाल ये है कि भारत की गैस सप्लाई का असली सच आखिर है क्या? पहले जमीनी हकीकत को समझते हैं, जहां बड़े शहरों में इसका असर काफी गहरा है। मुंबई में तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर ताले लगने लगे हैं और कई बंद होने की कगार पर हैं। वहीं दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर तो बाजार से गायब ही हो गए हैं, जिससे फूड बिजनेस ठप है। लखनऊ में तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि रेस्टोरेंट्स को लकड़ी के चूल्हों पर लौटना पड़ रहा है। संकट सिर्फ रेस्टोरेंट्स तक नहीं, अब घरों की रसोई तक पहुंच गया है। यूपी में लोग वापस लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर हो रही है कालाबाजारी। सिलेंडर लगभग 2 गुनी कीमत पर बिक रहे हैं। अब इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए सरकार ने एक इमरजेंसी प्लान भी लागू कर दिया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है ताकि एलपीजी का प्रोडक्शन और सप्लाई कंट्रोल हो सके। एक नया 4 टियर सप्लाई सिस्टम भी बनाया है, जिसमें घरेलू इस्तेमाल को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है। रिफाइनरियों को भी एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा गया है और आउटपुट 10% तक बढ़ भी गया है। लेकिन अगर सरकार एक्शन ले रही है तो सवाल यह है कि ये किल्लत आखिर हुई ही क्यों? इसका जवाब छिपा है इंपोर्ट में। भारत अपनी जरूरत की करीब 60% एलपीजी विदेशों से ही मंगाता है। देखिए, पश्चिम एशिया के तनाव ने एक जरूरी सप्लाई रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग बंद कर दिया है। और इस दूर की लड़ाई का असर सिर्फ रसोई तक ही नहीं है, दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज पर भी पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर गुजरात की विशाल सिरामिक इंडस्ट्री, वहां गैस सप्लाई 50% कट गई और कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो इस घटती सप्लाई का मतलब आम लोगों के लिए क्या है? सीधा सा असर यह है कि गैस सिलेंडर का इंतजार लंबा हो गया है। वेटिंग पीरियड 15 दिन से बढ़कर 25 दिन तक पहुंच गया है। तो जैसे जैसे दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, बड़ा सवाल यह है, क्या ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बस एक शुरुआत है